गवर्नमेंट को और मर्तोलिया साहब को अयोग्य लोग चाहिए जो उनके जैसे हो, जो जी हाँ करे। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी और यहाँ बैठे सबकी समस्या है कि हम किस कोने से न जाने कहां से देहरादून में रह रहे हैं और किस कंडीशन में रह रहे हैं। कोई नहीं, ना ही वहाँ अगर सरकार को इतनी समझ होती, उनके कान में थोड़ा सा भी इतनी बातें यहाँ की जाती कि स्टूडेंट कैसे करनपुर के कमरों में कैसे कमरों में रह रहा है, कैसे रह रहा है और कितने सालों से रह रहा है। उसके घर वालों के पास पैसे नहीं होगा, आप पत्थर तोड़ के हमारे यहाँ पर जो है महीने की फीस वगैरह को देते हैं। कैसे देते हैं ये गवर्नमेंट को नहीं पता। गवर्नमेंट ये चाहता है कि गरीब का बच्चा गरीब ही पैदा हुआ है और गरीब ही मरे। क्या बात है बहन, बहुत बढ़िया। क्या मैं हमी सरकार से सीधा कहना चाहती हूँ, मैं मर्दोलिया साहब को सीधा कहना चाहती हूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि गरीब का बच्चा गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मरे? अगर आप एजुकेशन सिस्टम को इतना गंदा बना दिया है आपने, कम से कम जो चीज हो उसे फेयर तो करो। या तो आप खुद अयोग्य हैं, इसलिए आप ये चाहते हैं कि हर पद पे हर पदाधिकारी अयोग्य हो, और बात में वो इतने ऐसे गवार लोगों को पद दे रखा। अगर हमारा कोई गवर्नमेंट या किसी कागज को बनाने की कभी नौबत आती है तो वो ऐसे तड़ी मारते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह से आ रखे होंगे यहाँ। अगर वो पढ़ा लिखा घिसा पिटा ठोकरें खा के मेहनत करके वहाँ पर बैठा होता तो वो बहुत ही तमीज से रिस्पेक्ट से हमसे बात करता कि ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है, इसको ऐसे बनाना है। कभी जाइए देखिए, जो ऐसे ही यूं ही बैक बेंच से लगे पड़े होते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से कि ले भैया तेरे को फिरासत में ये बाप दादाओं की नौकरी है, लगते को है ये। उसके एटीट्यूड ऐसे रहता है, ये हमारे तू तो गवर्नमेंट का नौकर है ना, तुम्हारा काम है हमारे को डॉक्यूमेंट्स बनाने, तुम ऐसे तरीके से मार दे रहे हो हम पे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर बेटा। इतने चक्कर मारने पड़ते हैं, जितना % हमें आरक्षण नहीं मिलता उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। और पद पर बैठे जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले ऐसे हमसे कड़ियां मारते हैं कि जैसे हम इनके नौकर होंगे और हमने इनको सहने। तुम गवर्नमेंट के नौकर हो, तुम्हारा काम है हमारी तू बोली सहना, ना कि हमारा। मेरा यहाँ पर हम कोई राजनीति करने थोड़ी ना बैठ रखे हैं यहाँ पर, जो तुम हमारी बातों को ऐसे मूछ रहे हो। भाई हम कोई राजनीति करने के लिए आ रखे हैं, हमें कोई राजनीति थोड़ी ना बनना है। हमें नौकरी चाहिए और अपने हक की चाहिए, अपनी मेहनत की चाहिए। किसी की हमें पता है कि हम कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, और फिर तुम ऐसे पेपर लीक करवाते जाओ। एक पेपर देने के लिए कितना पेशेंस चाहिए होता है, कैसे बैठना पड़ता है, लाइब्रेरी में कमर तोड़नी पड़ती है, भूखा पैसा रहना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की समझ, और शिक्षा नीति इतनी गंदी, कुछ नहीं है। बस मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि गांधीवाद साहब नहीं चलने वाला। मैं भी चाहती हूँ कि सीधा हल्ला हो। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मुझे भी ये हो हल्ला पसंद नहीं है। मैं भी गांधीवाद विचारधारा की हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि कोई जरूरत नहीं है गांधीवाद वाला युद्ध करने के लिए। चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धामी जी के कानों में यहाँ से बात नहीं पहुँच पा रही है, तो धामी जी के पास चलो, धामी जी की आवाज चलो। शायद धामी जी के कानों में कुछ कमी हो, शायद पास जाके ज्यादा उन्हें थोड़े 3 पेजों में 9 क्वेश्चन होंगे। 9 नंबर से कोई बंदा आगे जा रहा है तो क्या योग्य इंसान तो 9 नंबरों से पीछे चले जा रहे हैं ना। सही बात। और पैसा के पेपर लीक नहीं हो रखा। तीन दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं हम। क्या 3 दिनों से सरकार को जरा सी भी वोट नहीं आ सकते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए? मत आइए आप, तो हम आप पे उंगली करेंगे।
धन्यवाद, ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी सबका आप लोग बहुत अच्छा बोला बेटा, बहुत अच्छा,